गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, स्टैटिक्स का यूज़ कहाँ होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए जनरली हम हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है जिसको हम पढ़ते हैं। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों, ग्राफों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती हैं। ये सूचनाएं हमें समाचार पत्रों, टेलीविज़न और पत्रिकाओं और संचार के अन्य साधनों से उपलब्ध होती रहती हैं। ये सूचनाएं क्रिकेट की बल्लेबाजी या गेंदबाजी के औसतों, कंपनी के लाभों, नगरों के तापमान, पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों एवं मदों के लिए किए गए खर्चे, मतदान के परिणामों आदि से संबंधित हो सकते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक रूप से हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं, डाटा कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर इसका मीनिंग ये है कि आप जगह जगह क्या करते हो, जो डाटा यूज़ करते हो, जिन आंकड़ों को यूज़ करते हो। जैसे आपने सपोज़ आप किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कंपनी में कितना लाभ हुआ या कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, बहुत सारे डाटास कलेक्ट करते हो। नगरों में कितना तापमान है उसके लिए भी, मतलब जो हमारे जो सरकार जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, जितने भी डाटास फाइंड करती है वो निकाल करके और एक बोलना चाहिए एक एक्चुअल में जो फॉर्मेट होता है उसमें डाल करके और उसका क्या करती है, कैलकुलेशन करती है और कैलकुलेशन करके फाइनली आपको निकाल के बताती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह आपने ये देखा होगा कि आपने जनसंख्या यानी पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जनसंख्या की जो गिनती होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, घर घर जा कर के लोग सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद में उसका एक अप्रोक्सीमेट एक क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। और उन उन जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, घर घर जाकर आप जो लोग पता करते हैं, वो सारा डाटा कहाँ पहुँचाते हैं, वो गवर्नमेंट को पहुँचाते हैं और गवर्नमेंट उसका कैलकुलेशन करके और उसमें जो बोलना चाहिए स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स का यूज़ करके, सांख्यिकी का यूज़ करके क्या करती है वो एक एवरेज वैल्यू आपको फाइंड करके देती है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि आपको बहुत बहुत सारी जगह ये देखने के लिए मिलता है कि जनसंख्या दर में वृद्धि हुई, मतलब कितना आपका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होती है, पता चलती रहती है कि लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना और इंक्रीज़ हुआ है, कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक्स का यूज़ बहुत सारी जगह कर सकते हो। हमें यहाँ एक टॉपिक दिया है 14.2 आंकड़ों का संग्रह। इसमें एक आपको क्या दी है, एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में को करते हैं हम, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। आपकी कक्षा में विद्यार्थियों के 4 समूह में बांट दिया गया है। मतलब आपकी क्लास है, उस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में या 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। प्रत्येक समूह को निम्न प्रकार के आंकड़ों में से किसी एक प्रकार के आंकड़ों का संग्रह करने का काम दे दीजिए। मतलब आप क्या करिए कि आप अपनी क्लास के 4 ग्रुप्स बनाइए, सब बच्चों को डिवाइड कर दीजिए और उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ जो काम दे रखे हैं इन कामों में से एक एक ग्रुप को आपको लेना है। जैसे अपनी कक्षा में 20 विद्यार्थियों की लंबाई, मतलब आपकी क्लास में जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या करनी है, आपको हाइट निकालनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अपनी कक्षा में किसी एक महीने में के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या। जैसे आप डेली स्कूल जाते हो, कि स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे किसी कारण से कभी आते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं। डेली आते हैं लेकिन कभी नहीं आ पाते हैं, तो आप क्या करें, उनकी सारी जो जैसे एक दिन में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, सेकंड डे में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, वो सारा कैलकुलेशन आप फाइंड करो। अपने आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्लासमेट्स हैं, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आप फाइंड करो। आपके विद्यालय में या उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाई, मतलब आप जहाँ आपके या तो स्कूल में या स्कूल के आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उसमें 15 जो प्लांट्स हैं उनकी क्या करनी है, आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, अब आप इनको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके और उस पर क्या करेंगे, हम उसका कैलकुलेशन करके स्टैटिक्स लगा करके उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आपका जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, उसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है वो हम फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आएगा माध्य।
माध्य यानी एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, ये इसका एक फार्मूला है। बेसिक इंट्रो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक। सेकंड वाला मीडियन माध्यिका, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए आपके दो तरह के फॉर्मूले, जब नंबर्स की ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी। जनरली बस आप एक फार्मूला देख लीजिए कि कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं। ऑड नंबर का फार्मूला यानी विषम संख्या के लिए फार्मूला जो लगता है वो है मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन टू टर्म, यानी माध्यिका इज इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन टू व पद, ठीक। अब आगे हम देखते हैं E1 यानी सम संख्या, ठीक है। उसके लिए आप क्या लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू इंटू में n अपॉन टू टर्म प्लस n अपॉन टू प्लस वंथ टर्म, यानी कि आपको एक बार क्या करना है, n अपॉन टू टर्म फाइंड करनी है और एक बार n अपॉन टू प्लस वंथ टर्म फाइंड करना है। आगे हम देखते हैं माध्यिका बराबर वन अपॉन टू एन अपॉन टू वा पद प्लस एन अपॉन टू प्लस वन वा पद, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें एक मॉड आता है। मॉड क्या होता है, अगर आपने कोई यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं और उन नंबर में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो जितनी बार रिपीट होता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, वो उसका क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। द मॉड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन का मान होता है। मतलब सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल लें, मैंने यहाँ 1 2 1 3 5 1 2 1 1 1। अब सबसे ज़्यादा यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 1 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 दिख रहा है और 2 सिर्फ 2 टाइम ही है, तो आपका मॉड क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मॉड क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया है 30 स्टूडेंट का, जो कि इस तरह से यहाँ दे रखा है। रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा द फॉर्म ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दीज स्टूडेंट। आपको क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बदलना है, और कौन सा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है और कौन सा बहुत रेयरेस्ट ग्रुप है, ठीक है। इन स्टूडेंट्स में से जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो जो सबसे कम मिलता है और जो सबसे मतलब सामान्य रूप से मिल जाता है और जो बिल्कुल नहीं मिलता है, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यह 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, आपको ये रक्त समूह दे रखे हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन के रूप में प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह अधिकतम समूह विरलतम रक्त समूह है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ सॉल्व करके पहले से लिख दिया है। यहाँ देखिए ब्लड ग्रुप्स दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या ए बी और ए बी, ठीक है। ए जो है वो कितने टाइम आया हुआ है, 9, बी कितना है 6, ओ कितना है 12 और ए बी कितना है 3। इनका सबका सम जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब ये आया कैसे है, इसको आप बुक में समझिए। ये आपको जो डाटा दे रखा है इसमें सबसे पहले ए की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने टाइम्स आया, 9। मैंने अभी आपको आंसर दिखाया था, उसमें मैंने उसको कितने टाइम्स ही लिखा था, 9 टाइम्स ही लिखा था। अब बी कितना है, 1 2 3 4 5 6। कितने टाइम है, 6 टाइम। तो हमने बी को कितने टाइम लिखा हुआ है, 6 टाइम। अब ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने टाइम है, 12 टाइम। तो मैंने इसको कितने टाइम लिखा हुआ है आंसर में, 12 टाइम। अब बचा क्या, ए बी कितना है, 1 2 एंड 3। तो इसको आप लिखेंगे 3। जब उनका सबका सम आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, 30। इस तरह से आपको काउंट करके इसको सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलो। आपको ये सारा क्या दे रखा है, जो 40 इंजीनियर्स है उनके घर से उनके जो काम करने की जो जगह है वहाँ तक के डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दे रखी है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 5
नॉट इंक्लूड 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब आपको क्लास इंटरवल 0 to 5 लेना है लेकिन उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। वॉट मैन फिदर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल के फॉर्म में बनाना है। 40 इंजीनियरों को उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां दे रखी है, ये सारी दूरियां हैं। और 0 to 5 से आपको क्या करना है, एक वर्ग माप बनाना है जिसमें 5 सम्मिलित नहीं होगा। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को वर्ग माप 5 वाली एक एकीकृत बारंबारता सारणी बनाइए और इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन सा मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका कुछ पार्ट यहाँ छूट गया है, वो देख लीजिए। उसमें आपको मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप बताना था। मोस्ट कॉमन यानी अधिक सामान्य, मतलब जो बहुत ज़्यादा तरीके से मिल जाता है। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, ओ है, क्योंकि ओ कितनी बार आया है, 12 टाइम्स आया हुआ है। और रेयरेस्ट में विरलतम रक्त समूह में क्या आएगा, आपका ए बी आया, क्योंकि सबसे कम ये मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर में, टैली मार्क्स हमने बनाए हैं और फ्रिक्वेंसी बनाई हुई है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0 to 5 आप क्या करें, वर्ग अंतराल लें, क्लास इंटरवल लें, और जिसमें आपका 0 to 5 है, 0 से 4 तक के नंबर आएंगे। कितने आएंगे, 0 से 4। जो 5 है वो अगले वाले में आएगा, 5 इसमें इंक्लूड करेंगे, तो 5 से 9 तक के। 10 से यहाँ 14, यहाँ पर 15 से यहाँ आएगा 19, यहाँ 20 से 24, और 25 से 29, एंड 30 से 34। मतलब ये मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। उसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि 0 to 5 लेना है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 तक के नंबर आएंगे, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हमेशा क्या होता है, जब क्लास इंटरवल बनता है तो वर्ग अंतराल बनता है, तो आपका जो आगे का नंबर है, जैसे 0 to 5 है, तो ये 5 यहाँ इंक्लूड नहीं होता है, हमेशा अगले वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होता है। मान लो वो दूरी जो आप देख रहे हैं उसमें अगर 5 आ जाता है, तो वो 5 को आप इसमें काउंट नहीं करेंगे, अगले वाले में काउंट करेंगे। 10 को आप यहाँ काउंट नहीं करेंगे, अगले वाले में करेंगे। मतलब ये वाले नंबर्स आप ले सकते हो इसमें, इस ग्रुप में, लेकिन इसके आगे वाले नंबर आप आगे वाले ही ग्रुप में ऐड करेंगे। अब 0 to 5 है, मतलब 0 से 4 तक जितने भी नंबर हैं वो कितनी बार आए हुए हैं, 5 टाइम आए हुए हैं। 5 to 10 में 11 टाइम्स, फिर 10 to 15 में 11, फिर 15 to 20 में 9, 20 to 25 के लिए 1, 25 से 30 के लिए भी 1, 30 से 35 के लिए भी 2। अब टैली मार्क्स बनाना है। टैली मार्क्स आपने सीखे होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, टैली मार्क्स बनाने के लिए 1 2 3 4 तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन 5th वाला ये काउंट हो जाएगा। सपोज़ आपको 10 बनाना है, यहाँ जैसे 11 बनाना था, तो ये 5 का एक बंच हो गया, 5 का ये हो गया 10, और 1 क्या आ गया 11। मतलब फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, आपके टैली मार्क्स बनेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। और अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बुक में इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। फर्स्ट वाला आपका 0 to 5 है, तो 0 to 5 में आप ये 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे, 3, मतलब 1 एक बार आया हुआ है 3, ठीक है। फिर 3 के बाद में क्या ले सकते हैं हम, जो 5 से छोटा हो, ये रहा 2 3 4 5 नंबर। कितने नंबर है, 5 नंबर है जो 0 to 4 के क्लास इंटरवल में आ रहे हैं, तो मैंने टेबल में वहाँ 5 ही लिखा हुआ है। अब जो 5 to 10 में है वो कितने नंबर है वो देखते हैं। अब इसमें 5 इंक्लूड होगा, ठीक है। 5 to 10 है, मतलब 5 से कहाँ तक के नंबर आएंगे, 9 तक के, तो ये आएगा 1, 10 इसमें नहीं आएगा। 5 से 9, तो ये 1 2 यहाँ एक आपका 3 4 5 6 7, आगे देखते हैं 8 9 10 11, कितना आएगा 11। तो हमने जो फ्रिक्वेंसी लिखी थी वो कितनी लिखी थी, 11। आप यहाँ पर मार्क करते जाइए, या आप कॉपी में कहीं लिख लीजिए, अलग अलग तरह के मार्क करते जाइए और उसको कट करते जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है।